आज जिंदगी लाइव है मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ये एकेडमी जहां तैयार होते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित और सबसे रुतबेदार नौकरशाह। हर परिवार, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा डीएम कमिश्नर बने, और यही सपना आंखों में लिए हर साल लाखों नौजवान यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दीन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं। जो खर्च उठा सकते हैं वो महंगी से महंगी कोचिंग लेते हैं, जो नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। लेकिन चंद खुशनसीब ही 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंच पाते हैं। उनमें से कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो उन हालातों में पढ़ लिख कर आईएएस बनते हैं जिन हालातों में कई बार 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। वो एक मिसाल है देश के हर बच्चे, हर नौजवान के लिए, और इसलिए वो हिस्सा है आज के जिंदगी लाइव। ये खेत कभी प्रेम कुमार सिन्हा के हुआ करते थे। कहते हैं किसान अपने खेत को बेटे से भी बढ़कर प्यार करता है, लेकिन सोचिए वो भी क्या जुनून होता होगा कि एक किसान पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने खेत ही बेच दे, खुद के दिन बेगारी में बिताए, लेकिन बेटे का सबसे कीमती सपना ना टूटने दे। प्रेम कुमार ने बेटे इंद्रजीत को आईएएस बनाने की कीमत अपने खेत बेचकर चुकाई। वो अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बेटे इंद्रजीत ने ये नौबत नहीं आने दी। झारखंड के एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान का बेटा देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर गया। इंद्रजीत, सिर्फ 24 साल की उम्र और देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, सब कुछ सपने जैसा लगता है? जी, ये एक सपना था देखा गया जो हमने 4वीं 5वीं कक्षा में देखा था, लेकिन काफी सारी चीजें मेहनत के साथ जिस तरह से करते थे, लेकिन लगता था कि पूरा हो जाएगा। एक बच्चा ये सपना देखता हो कि वो एक दिन आईएएस बनेगा, सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, अजीब तो है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सपनों के लिए इरादा हो कि हाँ, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इरादा अगर हो तो फिर सारी चीजें, ये खेत, ये खलिहान, ये जो माँ का चूल्हा फूंकना, या फिर ये जो मिट्टी की जो दीवार है जो फट गई है, या फिर छप्पर टूट गया है, उसके ऊपर एक एडवेस्टस रख दिया गया है, तो इससे जो जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है उसे जब कागज पर उतार देते हैं तो फिर यूपीएससी तो क्या, दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी कब कैसे सोचा था आईएएस कुछ होता है? ये भी कैसे पता था? गांव में तो पता नहीं होता लोगों को। जी, एक्चुअली जब मैं 5वीं कक्षा का छात्र था तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था कि जिला प्रशासन। तो फिर मैंने पूछा था अपने सर से कि सर, जिला का मालिक कौन होता है? तो उन्होंने कहा था डीएम होता है। तो फिर मैंने कहा कि वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो सड़क देता है, बिजली देता है, जिनके जो भूखे हैं उनको रोटी देता है, पानी देता है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो उस दिन से हमारे मन में ये इच्छा हुई थी उस समय कि जो मुझे भी आईएएस ही बनना है। गांव से इससे पहले कोई, मुझे लगता है कि कितने पढ़े लिखे लोग निकले होंगे आपके गांव से? बहुत कम जो पढ़ने के लिए बाहर गए होंगे। मेरे बोकारो जिले की ये पहली घटना है कि किसी गांव के लड़के ने, मतलब है कि सफलता पिछले 60 साल के इतिहास में पहली सफलता केवल प्योर गांव से है। झारखंड से दिल्ली आए थे आप तैयारी करने के लिए? जी हाँ, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैंने सोचा था कि दिल्ली जाके तैयारी किया जाए। दिल्ली में आके बहुत अच्छे मित्र मिले और जिनके साथ मिलके हमने तैयारी की, अच्छी रणनीति बनाई और सबका सहयोग लिया। मैं मानता हूं कि यूपीएससी जो है सहयोग और संयोग 2 चीज की परीक्षा है। आज मैं आपके सामने हूँ, खुशी हो रही है। उधर देखिए। भैया, हम लोगों ने एक सपना देखा था, तुम्हें लाल बत्ती मिले, हमें हमारा परिवार सुधरे, हम लोग भी अपने जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो हम लोग चाहते हैं वो हमें मिले। बाबूजी ने तुम्हें हर वक्त कहा कि भैया कि बेटा अपने सपनों की उड़ान को कमजोर मत होने दो, पंख फैला के उड़ो, जितना हो सकता है उनकी
पढ़ाई और हमारी थोड़ी मोड़ी हो सकता है हमारी जो जरूरत है उसके भी समझौता किया गया, लेकिन उनके पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं।